नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस टकराव की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी है अमेरिका और ईरान के बीच 2026 में भड़की उस जंग की जिसने मध्य पूर्व को फिर से आग के समंदर में धकेल दिया है। 28 फरवरी 2026 को दुनिया उस समय चौंक गई जब कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को अमेरिका और इसराइल के द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक में मार दिया गया। यह खबर सामने आते ही पूरे मध्य पूर्व में जैसे भूचाल आ गया। ईरान के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और दुनिया को समझ आ गया कि अब हालात सामान्य नहीं रहने वाले। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। मध्य पूर्व के आसमान में मिसाइलों की बारिश होने लगी। अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाए जाने लगा और देखते ही देखते यह संघर्ष एक खतरनाक युद्ध में बदल गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युद्ध वास्तव में जरूरी था या फिर यह सिर्फ ताकत के नशे में लिया गया एक फैसला था जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कदम अपनी ताकत दिखाने और ईरान को कमजोर समझने की भूल के कारण उठाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह फैसला अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस युद्ध को अमेरिका शायद जल्दी खत्म करने की उम्मीद कर रहा था, वह अब धीरे-धीरे एक ऐसे दलदल में बदलता जा रहा है, जिसमें अमेरिका खुद फंसता नजर आ रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जिस तरह की सैन्य ताकत दिखाई है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लगातार इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। कई जगहों पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में असफल साबित हुए हैं। जिस तकनीकी को दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा कवच माना जाता था, वही तकनीक अब ईरान की मिसाइलों के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिकी FA-18 और F-15 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को भी मार गिराया है। यह अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि इन लड़ाकू विमानों को दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स का प्रतीक माना जाता है। ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद कई अमेरिकी बेस अब लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे में हैं। इन हमलों के कारण पूरे क्षेत्र में डर और अस्थिरता फैल गई है। कई जगहों पर नागरिक इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है और इससे अरब देशों में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए कई जगहों से अपने नागरिकों और सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। यह युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है, इसने पश्चिमी देशों के बीच भी मतभेद पैदा कर दिए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन, जो कि आपस में बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके रिश्तों में भी दरार दिखाई देने लगी है। ब्रिटेन इस युद्ध में अमेरिका को समर्थन नहीं दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की आलोचना करते हुए कहा है कि उनका रुख मददगार नहीं रहा। ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया कि ब्रिटेन की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश इस फैसले के पीछे हो सकती है। यह बयान पश्चिमी गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव को साफ दिखाता है। यूरोप के कई बड़े देशों ने इस युद्ध से दूरी बनाने का फैसला किया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने साफ शब्दों में कहा है कि जर्मनी इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। उन्होंने संसद में कहा कि जर्मनी इस युद्ध का हिस्सा नहीं है और जर्मन सेना इसमें भाग नहीं लेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इतिहास बताता है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना बेहद मुश्किल होता है। यानी यूरोप के कई देश इस संघर्ष को और ज्यादा भड़काने की बजाय इसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी दे दी। ट्रंप ने यह धमकी इसलिए दी क्योंकि स्पेन ने ईरान पर हमलों के लिए अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। स्पेन के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत न आने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा।
यह बयान दिखाता है कि पश्चिमी देशों के बीच इस युद्ध को लेकर गहरा मतभेद है। इस युद्ध ने दुनिया की दो बड़ी शक्तियों रूस और चीन को भी सक्रिय कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह यह साबित नहीं कर पाए कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरी तरफ चीन भी लगातार अमेरिका से संयम बरतने की अपील कर रहा है, क्योंकि अगर यह युद्ध और ज्यादा फैलता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। इस संघर्ष में एक और देश का नाम सामने आया है, और वह है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ईरान को हथियार देने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो यह संघर्ष और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया पहले से ही परमाणु और मिसाइल तकनीकी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी माने जाने वाला पाकिस्तान भी अब इस युद्ध के कारण अस्थिर होता दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कराची और लाहौर से अपने वाणिज्य दूतावास कर्मचारियों को निकालने के आदेश दिए हैं। इन शहरों में हाल ही में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचने की कोशिश भी की है। यह दिखाता है कि यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मुस्लिम विश्व में महसूस किया जा रहा है। इस युद्ध का असर इराक में भी दिखाई दे रहा है। मार्च 2026 की शुरुआत में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। 1 मार्च को एरबिल हवाई अड्डे के पास अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद कई जगहों पर धुएं के गुब्बारे देखे गए और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। यहाँ ईरानी मिसाइलों का इतना डर है कि अमेरिका यहाँ से अपने सैनिकों को निकाल रहा है। इस युद्ध ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव डाल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए हमलों के बाद पहले ही 24 घंटे में अमेरिका को लगभग 779 मिलियन डॉलर यानी करीब 6,900 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इस खर्च में एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट ऑपरेशन और मध्य पूर्व में सैनिकों की तैनाती शामिल है। अमेरिकी रक्षा विभाग के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि अगर यह युद्ध 1 महीने तक चलता है, तो कुल खर्च लगभग 60 से 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। वहीं अगर संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसका खर्च 210 बिलियन डॉलर यानी करीब 18.8 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसका बोझ आखिरकार अमेरिकी करदाताओं पर ही पड़ेगा। अब अमेरिका इस युद्ध में चारों तरफ से फंस चुका है। उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं और उसके आधुनिक फाइटर जेट्स भी गिराए जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। यह युद्ध अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा बन गया है। अगर अमेरिका इस युद्ध में पीछे हटता है, तो दुनिया में उसकी महाशक्ति वाली छवि को भारी झटका लग सकता है। उसके विरोधी देश इसे उसकी कमजोरी के रूप में पेश करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका युद्ध को और आगे बढ़ाता है, तो उसे लगातार सैनिकों, हथियारों और संसाधनों का भारी नुकसान सहना पड़ेगा। यानी अमेरिका ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां हर फैसला जोखिम भरा है। एक तरफ प्रतिष्ठा का सवाल है, तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ आर्थिक और सैन्य नुकसान। यही वजह है कि यह युद्ध अब सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि अमेरिका की ताकत और रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। धन्यवाद।